सभी को आत्मवंदन। ओम श्रीमद् भगवत गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परम ब्रह्मणे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगः। 35 श्लोक। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। 36th श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीति स्वजनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानततायिनः। 37th श्लोक। तस्मान्नर्भयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कृष्णार्पणम्। अभी आप सब पढ़ सकते हैं, प्लीज 3 श्लोका पढ़ लीजिए, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। कोई भी अगर चाहते हैं तो प्लीज। मैं पढ़ूं? यस मैम। हाँ मैम। आचार्य पित्रा पुत्रा स्ततैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। श्लोक सॉरी, मैंने 34 पढ़ दिया ना, सॉरी। नहीं मैम, जुड़ के है ना, इसीलिए दोनों मिल के है। 35 श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते। अभी श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान् निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दना पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वे तानात तायिना। श्लोक 37। तस्मानः क्यं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बांधनवान। ये ठीक नहीं पढ़ा गया ना। तस्मानः क्यं सॉरी, नहीं पढ़ा जा रहा। कोई और जिनको आता है प्लीज पढ़ दे। हाँ, 37 नहीं समझ आ रहा। तस्मान कर देती हूँ मैम, आप सभी पढ़ पाएंगे, वो कोई बात नहीं है। देखिए वो 37 श्लोक का ऐसे होगा। वो तस्मात् तस्मात् तस्मान तस्मात् नरः तस्मान आरह हाँ, तस्मान नरः आरह तस्मात् तस्मान् नरः वयम् तस्मात् नरः। अभी पढ़ सकते हैं। जी। तस्मात् नरः वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान्। अभी पढ़ सकते हैं आप सभी जी। कोई। तस्मात् नरः वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधवा। थैंक यू जी, थैंक यू। तस्मात्। ओके। अभी मैं मैं पढ़ूं? हाँ मैम पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ पढ़िए। श्लोका 35। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं न मही कृते। श्लोका 36। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः सा स्य जनार्दन
पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान ततायिनः। श्लोका 37। तस्मान्नः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। थैंक यू। हाँ मैम। श्लोका 35। एतान्न हन्तुमि, सही है ना? Yes, yes. एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। श्लोका 36। निहत्य दातृराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रयमेदस्मा हत्वैतान् तातयिनः। श्लोका 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु दातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। धन्यवाद। अब मैं पढ़ूं। Yes. प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 35। एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। 36 श्लोक। निहन्त्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिं सयाज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। श्लोक 37। तस्मान्हार्या वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। थैंक यू। मैं पढ़ती हूँ 34 से। हाँ आचार्य पितरौ पुत्र सदैव च पितामह मातुला श्वासुरा पौत्र श्याला संबंधिस्तना नस्तदा। 35। एतानि हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। 36। निहत्य दातराष्ट्रान् का प्रीति त्याज्यनार्दन पापमे श्रयेदस्मान् हत्वा नाथ त्रयाना। 37। तस्मान्नाह वयं हतुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हित कथं हत्वा सुखीन सौम्य माधव। ठीक से नहीं आई मैम। कोई बात नहीं। मैम over to you, कोई Padma. बात नहीं, सब सीख रहे हैं। मैम सभी का हो गया Yes, yes. तो हम स्टार्ट करें इसका एक्सप्लेनेशन। मैम Yes, हेलो। yes, ma'am. Yes. हाँ ठीक है। 30। हाँ 30। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है ना सभी को? जी हाँ मैम। मैम। हेलो। हाँ हाँ ठीक है मैम। हाँ तो 35 श्लोका। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हितो किं नु मही कृते। इस श्लोका 35 में
अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे ये अगर मारना भी चाहे तो मार ले, लेकिन मैं इन्हें मार नहीं सकता। इनको मारने के बदले अगर मुझे तीन लोक में मिलता है तो मुझे वो तुच्छ है, मुझे ये नहीं चाहिए। पृथ्वी तो बहुत छोटी सी चीज है। मही कृते, मही मतलब पृथ्वी, त्रिलोक्य 3 लोक। यहाँ पर कृष्ण परमात्मा को मधुसूदन कहा गया, बोला है, बोल के संबोधन किए हैं अर्जुन ने। सब याद रखिएगा, ये सब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या क्या बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण परमात्मा को मधुसूदन नाम से संबोधन किया है। मधुसूदन का अर्थ है कि कृष्ण परमात्मा मधु नामक एक राक्षस का वध करते हैं, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन है। और इस श्लोका का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हम सब जानते हैं, हमें अगर कोई भी, अब सब इससे परिचय ही होंगे कि कोई हमें अगर उपकार करता है, उसके बदले प्रत्युपकार हर कोई करता है। ये तो कृतज्ञता कहलाता है और बहुत साधारण सी बात है, ये हम सब करते हैं। लेकिन बात तब होती है जब कोई आपका अपकार करता है, इसके बदले आप उसका उपकार ही सोचते हो, उसके लिए अच्छा करते हो, तभी वह महाधर्म कहलाता है। और अर्जुन अभी वो स्थिति में आए हैं जो कौरव लोग, उन्हें बचपन से इतने सारे अत्याचार अन्याय किए हैं, हम सब जानते हैं। अभी उसी लोगों को तक अत्याचार किए हैं, तभी तो सभी अधर्म काम को माफ करने के लिए अर्जुन प्रस्तुत है और युद्ध छोड़ के जाने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब ये है कि अभी अर्जुन के मन में तीव्र वैराग्य पैदा हो गया है। वो वैराग्य के पराकाष्ठ में है, मतलब वैराग्य का वो एक उदाहरण बन गए हैं। और वैराग्य वैसे लोग, आत्मज्ञान जो है वैसे ही लोगों को प्राप्त होती है, या आत्मज्ञान जो है वैसे ही लोगों को बोध किया जाता है। अर्जुन को केवल आत्म वैराग्य प्राप्त हुआ है ये नहीं है, उनको प्रापंचिक सुख के तरफ भी मोह उठ गया है। वो कह रहे हैं, मुझे तीनों लोक भी अगर दे दो, पृथ्वी तो बहुत मामूली सी चीज है, अगर तीनों लोक का सुख भी दे दीजिए, तीनों लोक भी दे दीजिए, धन संपत्ति सब भी दे दीजिए, वो चीज भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ अपनों का प्राण ही चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं अर्जुन, कारण जो भी हो, लेकिन उनके मन में तीव्र वैराग्य जाग हुआ है अपनों के मोह के वजह से। तो यही ही वो स्थिति है, परिस्थिति है, जबकि कृष्ण परमात्मा अर्जुन को आत्मज्ञान का प्रबोध कर सकते हैं। ये है 35 श्लोका। अभी हम 36 श्लोका का एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखेंगे। 36 श्लोका क्या कहता है? निहत्य धात्र राष्ट्राना का प्रति स्वा जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वा न, ये हत्वा एतान आततायी न होगा, संधि इस पे करने से मैं। तो इस श्लोका में कृष्ण परमात्मा को अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, यह कौरव के पुत्र को फिर से देखिए। धात्र राष्ट्रान कहा गया है। यह धात्र राष्ट्रान मतलब पांडव के पुत्रों को मार के हमें क्या सुख मिलने वाला है, क्योंकि ये सब तो पापी है, आतताई है। इन आतताइयों को मार के हमें सिर्फ पाप ही मिलने वाला है, तो मैं इनको क्यों मारूं? वो खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, इनको छोड़ देना चाहिए। अभी मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे
आत्मियों का प्राण ही चाहिए। तो वो खुद को डिफेंस कर रहे हैं कि मेरा सोच जो है सही है बोल के अर्जुन के सामने वो रख रहे हैं। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस श्लोका में अर्जुन कौरवों को धात्र राष्ट्रान बोल के संबोधन कर रहे हैं। इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो धात वो आप सब जानते हैं धृतराष्ट्र जो कैसे राजा है, वो बहुत अधर्मी है और अधर्मी राजा है। और वो उनके पुत्र कैसे होंगे, वो भी वही अधर्मी है। तो वो बोल रहे हैं एक अधर्म राजा के पुत्र जो अधर्मी है, उनसे युद्ध करके हमें क्या सुख मिलने वाला है, क्या प्राप्त करने वाले हैं हम। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जब उन्हें धृतराष्ट्र राष्ट्रान कहा जा रहा है, तो आप सब जानते हैं धृतराष्ट्र अंधे हैं शारीरिक तौर पे, उनके आंख दिखता नहीं है। लेकिन सिर्फ वो आंख से अंधे हैं क्या? नहीं, वो अपने पुत्र प्रेम से भी अंधे हैं, अपने कर्तव्य परायण से भी अंधे हैं। उनका राजा के हिसाब से क्या कर्तव्य है उससे भी वो अंधे हैं। तो जब वो एक पिता अपने पुत्र प्रेम में अंधे होकर बच्चों को बड़ा करता है, तब वो बच्चों में जो गलतियां होती हैं वो सुधारना किसका काम है? माता और पिता का काम है। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रेम में मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि पुत्रों का अधर्म अत्याचार काम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें पता है वो अधर्म है, लेकिन वो प्रेम में इतने अंधे हैं कि उन्हीं के साथ दे रहे हैं। तो वैसे पिता के परवरिश में जो बड़े हैं, अंधे पिता के परवरिश में जो बड़े हैं वो पुत्र, वो भी तो वैसे ही अंधे संस्कार से बड़े होंगे। तो उनका संस्कार जो है वो भी वैसा ही है। तो उनके एक अंधे पिता का पुत्रों को मार के मुझे क्या फायदा? यहाँ देखिए, पिता तो अंधे हैं, गांधारी बच्चों का परवरिश का दायित्व तो माँ के ऊपर भी आता है, माता पिता दोनों के ऊपर। लेकिन यहाँ गांधारी भी सती पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वो भी आंख में पट्टी बांध लेती हैं। तो वो भी पिता पुत्रों की वो क्या कहाँ गलत कर रहे हैं वो भी देख नहीं पाते हैं, कहाँ वो सुधार सकती हैं। तो इन दोनों के माता पिता दोनों अंधे हैं। दोनों अंधे माता पिता को पुत्रों को मार के क्या फायदा? वो तो पहले से ही अंधे हैं, ये हमें पता है। तो अभी उनको मार के मुझे क्या फायदा? अभी उनके मन में इनके लिए एक करुणा और दया भाव भी आ रहा है कि अंधे के बच्चे हैं, हम क्यों उन्हें मारे। तो अर्जुन की मनोस्थिति कैसे बदल रही है देखते जाइए। कहाँ से आरंभ हुआ था कि उन्हें इनका अत्याचार का बदला लेके मुझे राज्य लेना है, अभी कहाँ उनका मनोस्थिति कैसे आ गया है कि इन अंधे माता पिता का बच्चों को मार के मुझे क्या मिलेगा। यहाँ एक परवरिश का आता है। देखिए, माता पिता का बच्चों के प्रति परवरिश कैसा रहता है कि हम जब माता पिता बच्चों के मतलब बच्चों के प्रेम में मोह में अंधे हो जाते हैं, तो उनका जो गलतियां होते हैं दिखते नहीं है, लेकिन हमें वो अनदेखा नहीं करना है, जैसे कि कुंती ने किए हैं। पांडव राजा की मृत्यु के बाद कुंती जो है पंचु पांडव को पाले हैं। लेकिन वो कैसे पाले हैं देखिए, उनका पालन का और संस्कार का असर पंचु पांडव के कैसे पड़ रहा है। तो वो है एक पालन, माता पिता का दायित्व क्या है। कुंती का परवरिश में पंचु पांडव कैसे बड़े हुए हैं। कितने भी ये लोग अधर्म काम किए हैं, कुंती हमेशा इनको वही धर्म और न्याय के राह में चलने की ही शिक्षा दी है। हाँ, यहाँ पर हम और एक नया शब्द सुन रहे हैं कि आतताई। आतताई का मतलब क्या है?
आतताई किसको कहते हैं पहले जान लेते हैं। आतताई का मतलब है जो लोग अपने ही घर में आग लगाते हैं, जो लोग अपनों को विष दे के मारने की कोशिश करते हैं, जो लोग अपने ही लोगों का भू संपत्ति लूट लेते हैं और अपने को अस्त्र शस्त्र दिखा के जान लेने का धमकी देते हैं, और जो लोग अपनों का राज्य छीन लेते हैं, और जो लोग पराये स्त्री को अपहरण कर लेते हैं। तो धृतराष्ट्र के अंधे प्रेम में, मोह में, पुत्र प्रेम मोह में एक कौरव लोग कैसे तैयार हुए? आतताई तैयार होते हैं, आतताई जैसे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जो भी अन्याय काम, अधर्म काम कर रहे हैं, धृतराष्ट्र उनका साथ ही दे रहे हैं। एक पिता के हिसाब से उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं रहे हैं। और वो राज्य के राजा हैं, ये युवराज हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावर भी है और मनी भी है, शक्ति भी है और पैसा भी है। ये दोनों चीज लोगों को खराब करती है, बच्चों को। जब शक्ति और पोजीशन, पोजीशन और मनी, ये दोनों चीज, और पावर, ये दोनों तीन चीज जो है बच्चों को खराब करती है। इसीलिए हम पेरेंट्स का, मतलब माता पिता का ये कर्तव्य है कि हम जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपना अच्छा भला सोच नहीं सकते, तब तक हमें हमारा कंट्रोल उनमें रहना चाहिए। नहीं तो वो भी ऐसे ही वो पैसा का, शक्ति, वो पावर का वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र के पुत्र जो है, धृतराष्ट्र के परवरिश में आतताई जैसे तैयार हो गए। तो उन आतताइयों को भी मार के हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब पापियों को मार के हमें क्या मिलेगा? पाप ही मिलेगा ना। इसलिए क्यों मैं वो पापियों को मार के वो पाप अपने सर लूं? इसीलिए मैं उनको नहीं मारूंगा, हे जनार्दना बोल रहे हैं। यहाँ अर्जुन को वो जनार्दना बोल के संबोधन किए हैं। क्यों ऐसे संबोधन किया गया है अर्जुन को जनार्दन? जनार्दन का अर्थ क्यों है? अर्जुन को जनार्दन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्जुन ने, सॉरी, कृष्ण परमात्मा को जनार्दन क्यों कहा जाता है? कृष्ण परमात्मा ने समुन्दर में एक राक्षस रहता था, बीच में, समुन्दर के बीच में एक राक्षस, उसका नाम जना है। तो उस जना बोल के नामक राक्षस को वो वध करते हैं, इसीलिए कृष्ण परमात्मा को जनार्दन बोलते हैं। और एक जनार्दन क्यों उन्हें कहते हैं कि वो सारे जीव जगत का पालक है, रक्षक है, सभी का रक्षा करते हैं, इसीलिए वो जनार्दन है। तो अर्जुन कृष्ण परमात्मा को यहाँ पर जनार्दन कहने का एक मतलब है कि हे जनार्दन, जो आप इस सारे जगत का रक्षक हो, जिस रक्षक हो, पालक हो, आप ही अभी मुझे रक्षा करो, सब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा, मेरी मनोस्थिति ऐसी है बोल के कह रहे हैं अर्जुन कृष्ण परमात्मा को। ये 36 श्लोका है मैम, और 37 श्लोका जो है तस्मात् नरः भयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इस श्लोका में अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव, कौरव को मारना एक पाप काम है, और हमारे आदि को यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कृष्ण परमात्मा, अपने अपने बांधव दुर्योधन आदि, मतलब कौरव का मारना हमारे लिए उचित नहीं है, एक पाप काम है। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारे कुटुंब के सदस्य है, हमारे परिवार के सदस्य है, और हमारे कोई अपने परिवार को, सदस्य को मार के कोई खुश हो सकता है क्या? ये पूछ रहे हैं। ये है 37 श्लोक का, और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ
पर पहला वर्ड एक देखिए, स्वबांधव कहा गया। स्वबांधव का मतलब स्वजन में बांधव। ठीक है, अर्जुन यहाँ पर कौन से मोह में आ गए हैं देखिए। यहाँ पर अर्जुन परिवार या अपने स्वजन के प्रति, अपनों के प्रति जो मोह है वो मोह में आ गए हैं। इस मोह के कारण वो, ये जो मोह है स्वजन के प्रति, आत्मियों के प्रति, यही मोह है जो मोक्ष के लिए प्रतिबंधक सृष्टि करता है। जब हम कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये मैं शरीर हूँ, तो हमें इस शरीर के ऊपर मोह हो जाता है, जिसमें ही हम जी रहे हैं कि ये मैं शरीर हूँ, और इस मोह में ही जीते हैं कि ये मैं शरीर हूँ। और जब मैं बोलती हूँ कि ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर हूँ, तब ये शरीर के साथ जुड़े हुए हर एक रिश्ता, हर एक चीज में मेरा मुंह आ जाता है कि हर चीज मेरा ही है, क्योंकि शरीर मेरा है। तो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हर एक रिश्ता, हर एक चीज के ऊपर आपका मुंह आ जाता है। इसीलिए अर्जुन अभी वो मेरा जो है, मेरे अपने, मेरा अपना, ये मुंह में आ गए हैं। अभी अर्जुन इस मोह में घिर के अपना कर्तव्य को भूल रहे हैं। और ये देखिए, ये मोह कैसा है, इतना मोह में आ गए हैं कि दुर्योधनादि उनके ऊपर, मतलब कौरव लोग इतना अत्याचार अन्याय किए हैं बचपन से अब तक, वो सब भी भूल गए हैं ये मोह में आके कि ये मेरे अपने हैं। इसका मोह इतना बड़ा है कि उनके वो जितने अत्याचार सहे हैं वो भी भूलने के तैयार हैं, एकदम भूल भी गए हैं। वो तो बड़ी बात है। और वो इतना भी कह रहे हैं कि, और वो मोह में घिर के अपना क्षत्रिय धर्म भी भूल रहे हैं, जो कि उचित नहीं। एक क्षत्रिय व युद्ध, एक योद्धा का धर्म क्या है? एक अधर्मी को नाश करना और धर्म के लिए, धर्म को रक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन अभी वो मोह में, अपनों के मोह में आके अपना कर्तव्य विमुख हो रहे हैं। तो अभी कृष्ण परमात्मा को क्या करना है कि अर्जुन को उस अपना, अपने, अपनों का उस मोह से निकाल के अर्जुन का कर्तव्य क्या है उसका बोध करना है। तभी वो क्षत्रिय कहलाएंगे और एक योद्धा कहलाएंगे, क्योंकि एक क्षत्रिय व योद्धा का धर्म यही होता है ना, धर्म का हमेशा रक्षा करे। तो अभी अर्जुन, कृष्ण परमात्मा का काम ये है कि वो जैसे भी हो अर्जुन को अपना चीज जो बोल रहे हैं, मेरे अपने, मेरा जो बोलते हैं ना, उस मुंह से निकालना है। तो वो सब कृष्ण परमात्मा कैसे अर्जुन के साथ करते हैं, वो हम नेक्स्ट जो आने वाले श्लोक है उसमें हम चर्चा करेंगे। कृष्णार्पणम। आज तीनों श्लोका का ये एक्सप्लेनेशन है मैम। किसी का अगर थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे, बहुत थैंक यू और मैम। कोई भी बहुत एक्स्ट्रा अच्छे से कहना बताया, चाहते हैं तो। बहुत बढ़िया। मैं बस इतना कहना, मैंने झरना मोहंती का नाम या देवश्मिता दास का नाम आज शायद मैं जब शेयर करती हूँ तो समझ नहीं आता है, बट वेलकम वेलकम। अगर आप लोग हेलो बोलना चाहें या कुछ पूछना चाहें मैम, तो या तो बहुत ठीक रहेगा। अभी 4 मिनट है। अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। फिनिश। करना मैम, बोलिए प्लीज। देवस्मिता मैम प्लीज बोलिए, आपको कैसा लगा आज का सेशन भगवत गीता का? हेलो। 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 नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। 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 आत्मबंधन मैम। नमस्ते। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। अच्छा। थैंक यू। अच्छा। थैंक यू। अच्छा लगा। थैंक यू। तो सोमवार से बुधवार होता है, कल भी होगा इसी बज 5:30 बजे। और जी जी। हाँ। प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, हाँ। अच्छा जी जी लगेगा। बस ठीक है। थैंक यू।
झरना, आप कुछ बोलेंगे? हेलो। हेलो। हेलो मैम, हाँ। हेलो। हेलो। हाँ। कैसा हेलो। लगा? हाँ, हेलो, आपको कैसा लगा सेशन? बहुत अच्छा, हेलो। बहुत अच्छा। थैंक यू। प्लीज आपका अगर टाइम हो तो इस सेशन में ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा। हम सब मिलके गीता का एक परिवार बनाने वाले हैं। ये मेरा छोटा सा सपना है कि हम सब मिलके गीता सीखें। थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैम बस 2 मिनट है, मैं बस 2 चीज बात करना चाहती हूँ। एक तो केदारनाथ के कपाट खुले हैं, जो हमारा मतलब एक धाम है। कल, शायद कल खुले हैं, आज मेरे पास वीडियो आया था। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि आदि शंकराचार्य का बर्थडे है, ऐसे मैंने व्हाट्सएप में देखा। आदि शंकराचार्य जी का बर्थडे है ऐसे आया था व्हाट्सएप की दुनिया में। कुछ बोल नहीं सकते सही है कि गलत। और पत्री जी ने वो जो आप बोलते हो ना, तो वो क्या होता है, वो जो आदि शंकराचार्य का जो भजन भज गोविंदम, वो हाँ हाँ, भज भज गोविंद। गोविंद। हाँ, तो पीएमसी हिंदी में आज वो पत्री जी का कि उनके शब्दों में, उनकी बोलने में भज गोविंदम पोस्ट किया है। और हमारे गाजियाबाद वाले ग्रुप में आया है कि आज आदि शंकराचार्य जी का बर्थडे है। तो मैं दोनों ही चीज के बारे में मतलब इस तरह मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। हाँ। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस। मुझे पहले पता होता तो मैं आदि शंकराचार्य का भज गोविंदम आप सभी को सुनाती। कोई बात नहीं मैम, हम कल सेलिब्रेट करते हैं। कल क्योंकि आपने एक बार भज गोविंदम के बारे में बोला था और मैं भी हाँ। बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डाउट डाउट करके बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे चीज व्हाट्सएप में आते हैं। तो मैम, तो मैं कुछ भज बोल हाँ हूँ। बोलिए। हाँ प्लीज मैम, प्लीज। जब से आपने आदि शंकराचार्य का वो भज गोविंदम भेजा है, मैं रोज 1 या 2 बार सुनती हूँ, भले किचन में सुनती बहुत। हूँ। बहुत अच्छा लगता है। हम बचपन से पूरा सुन ही रहे थे। हाँ साउथ इंडियन पर चलता ही है, हाँ रोज चलता है, हाँ सुबह होता हाँ है। लेकिन अभी बीच हाँ में छूट गया था, लेकिन आपने जब से डाला है ग्रुप उसमें, बहुत अच्छा हाँ लगता है, सुनते हैं। मुझे बस एक ही पैरा आता था, अब मुझे मालूम नहीं था इतना, इतने सारे वर्सेस हैं। अभी मैं रोज सुनती हाँ। हूँ। मेरा सपना है एक दिन मैं पूरा गा पाऊँ। नहीं, आ जाएगा। मुझे तो अभी 7-8 स्टैंजा आ गए हैं रोज सुन सुन के। और मुझे भी यही है कि मैं भी सब सुन सकूं। तो मैं भज गोविंद का, आज जो आदि शंकराचार्य का बर्थडे है, तो मैं उनको एक ही श्लोका का एक ही डेडिकेट करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, सम्प्राप्ते सन्निहिते काले, सम्प्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति